सभी को प्यार भरा नमस्ते। मैं ललित कुमार चौबीसा अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी को आज 25 अक्टूबर यानी कि गीता जयंती की बहुत बहुत हृदय की अनंत गहराइयों के साथ हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप सबको पता होगा आज श्रीमद् भगवद गीता की जयंती है। विश्व का एकमात्र ग्रंथ जिसके आगे जिनकी जयंती मनाई जाती है वो है श्रीमद् भगवद गीता। इसलिए गीता जयंती उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गीता एक केवल पुस्तक नहीं है, हम सब जानते हैं विश्व का एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंतर्गत सभी समस्याओं का समाधान छुपा हुआ है। यानी कि एक साइकिल का लाने से पिंचर निकालने तक की भी बात जो है वो भगवान ने वहां गीता में बोली है और बोली कि उदरे आत्मानाम न आत्मानाम अवसादित, अर्थात तेरा उद्धार तुझे खुद को ही करना है। वहां से लगाकर जीवन निर्माण तक की सभी बातें जो हैं और भगवान की गोद में बैठना यानी कि मेरा जीवन पुष्प ऐसा खिलाना कि भगवान आपको मैं अच्छा लगूं, वहां तक की सारी बातें जो हैं वो इस श्रीमद् भगवद गीता के अंदर है। और हम सब जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता का तत्वज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इसीलिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आज से 5500 वर्ष पूर्व कहीं बाद जो भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से कहा हुआ तत्वज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक और जो है वो हमसे संबंधित है। और हम सब जानते हैं कि जो अर्जुन इतना तेजस्वी था, इतना कर्तव्यवान था कि कुछ भी कर सकता था, ऐसी ताकत रखने वाला पांडवा नाम धनंजय कहने वाला धनुर्धारी अर्जुन जिसके सामने कोई भी टिक भी नहीं सकता, ऐसा अर्जुन भी जब युद्ध के मैदान में जाता है तो उसको विषाद आ जाता है। विषाद यानी कि दुख की घड़ी में आ जाता है। और वैसा अर्जुन उस समय भगवान श्री कृष्ण को बोलता है कि मैं युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि सामने वाले जो हैं वो मेरे चाचा, गुरु और मेरे भाई हैं और उनके सामने युद्ध करने से अर्जुन जो है वो मना कर देता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये अर्जुन तेरा युद्ध नहीं है, ये तो धर्म और अधर्म का युद्ध है और ऐसे युद्ध में तू तो एक निमित्त मात्र है और तुझे युद्ध करना है। अगर तू इस तरीके से थक कर हार कर बैठ जाएगा तो फिर नहीं चलेगा। क्योंकि उस समय अर्जुन ने कहा था कि न कांक्षे विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानि च, ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए जो अपनों को मार कर लिया जाए। तब भगवान श्री कृष्ण उनको खड़ा करते हैं और कहते हैं कि न तद्धा सहते सूर्यो न शशांको न पावक। और इस तरीके से हालांकि इस सेशन में मैं आपको पूरा संपूर्ण गीता का तत्वज्ञान अगर मैं देना लग गया तो शायद 5-7 घंटे भी हो जाएंगे और चलता रहेगा मेरा सेशन। तो मैं यहाँ पर मुख्य बातें जो बताने वाला हूँ वो ये है कि आप सभी भी श्रीमद् भगवद गीता को उठाइए, उसे पढ़िए और उसमें रहा हुआ तत्वज्ञान जो है उसको उठाइए। यानी कि जो गीता सिर्फ कोर्ट में शपथ लेने के लिए या घर में सिर्फ हमारे एक ताक में रखी हुई होती है, लाल कपड़ों में लपेटी हुई, उसको उस स्थान से हटाइए और उसको अपने जीवन निर्माण का एक अंग बनाइए, उसे डेली शेड्यूल बनाइए। अहम ब्रह्मास्मि ये कोई जो हिमालय पे चोटी पर बैठकर बोलने वाला मंत्र नहीं, बल्कि एक कॉलेज जाने वाला, एक स्कूल जाने वाले का युवा का एक डेली का मंत्र होना चाहिए। ऐसा तत्वज्ञान गीता के अंदर छुपा हुआ है। और गीता जो है, गीता इज नॉट बाइबल ऑफ हिंदुइज्म बट इट इज द बाइबल ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। गीता जो है वो मानव मात्र के लिए है और विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके अंतर्गत सभी समस्याओं का समाधान छुपा हुआ है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आज के प्रत्येक युवाओं को जो है वो गीता पढ़नी चाहिए। और आज के इस सेशन के माध्यम से मैं हमारे जितनी भी सरकारें हैं उनसे भी आह्वान करूंगा कि आप स्कूल के अंदर, मॉड्यूल के अंदर, करिकुलम एक्टिविटीज के अंदर अनिवार्य जो है वो एक सेशन के रूप में भी इसको ले लेंगे तो भी बहुत बड़ी बात जो है वो होगी। क्योंकि आज के युवाओं को निश्चित रूप से इसे उठाना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भगवान जो है वो अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में जो सिंहनाद करते हैं तो वही भगवान जो हैं वो मेरे हृदय में भी बैठे हुए हैं। वो भगवान श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं कहते हैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में निवास करता हूं। और साथ में कहते हैं कि मैं अंश अंश में यानी कि कण कण के अंदर विराजमान हूं। और भगवान स्वयं कहते हैं ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्टाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, यानी भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं सभी के हृदय में अंश मात्र के अंदर बैठा हुआ हूं। तो तू दुर्बल नहीं है। शुद्रम हृदयम दौर्बल्यम तक्तोम तिष्ठम परंतप, तू हृदय की दुर्बलता निकाल दे। नष्टो मोह स्मृति लगता है, ऐसा अर्जुन इसीलिए कहता है। और हम सब जैसे इस चित्र के अंदर देख भी रहे हैं, अर्जुन जो है वो भगवान से तत्वज्ञान ले रहा है, गीता रूपी अमृत पान कर रहा है। और वही अर्जुन जो है वो उठ खड़ा होकर युद्ध के मैदान में जाने के लिए तैयार भी होता है। और वो 13वें अध्याय के अंदर ही हो जाता है। तो बाकी गीता के 18 अध्याय क्यों? तो वो बाकी के अध्याय इसीलिए हैं क्योंकि भगवान कहते हैं कि अर्जुन तो एक निमित्त मात्र है। आज संसार रूपी इस प्रयोग के अंदर हम सबको समस्याएं आती है, हम सब कदम कदम पर निराश, हताश, लाचार, बेबस हो जाते हैं। तो वैसे समय में है वो श्रीमद् भगवद गीता हमें खड़ा करती है। श्रीमद् भगवद गीता जो है वो सोए हुए को उठाती है, उठे हुए को चलाती है, चलने वाले को दौड़ाती है, तो दौड़ने वाले को और इतना जो कर्तव्यवान बनाती है कि वो किम कर्तव्य विमूढ़ से बाहर निकलकर एक जीवन शून्य से जो भाव जीवन खिलाकर अपने जीवन में सच्चे अर्थों में देखें तो प्रगति पर अवसर हो जाता है। और वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो विद्यार्थी हैं, चाहे वो कॉलेज जाने वाला विद्यार्थी हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो किसी प्रोफेशन में है, चाहे वो राजनीति में है, दुनिया के किसी भी कार्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, अगर
अगर वो गीता के माध्यम से चले तो निश्चित रूप से जो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कह सकता हूं कि जीवन निर्माण के लिए उपयुक्त बनने से उसे कोई नहीं रह सकता, वो भी अर्जुन की तरह, वो भी अभिमन्यु की तरह, वो भी भगवान राम कृष्ण की तरह, या जितने भी महापुरुष जो हुए हैं उन सबके जैसा बन सकता है। बस उसको जरूरत है तो इस तत्व ज्ञान में रहे हुए विषय को उठाने की, इसका सार ग्रहण करने की, और इसे जीवन में एक जिस तरीके से पानी और दूध हम पीते हैं, चाय हम पीते हैं, वैसे इसका घुट पीने की जरूरत है। और वो तभी हो पाएगा जब इसे हम निरंतर अभ्यास का क्षेत्र बनाएंगे। इसलिए जो हमारी गीता जी स्टार्ट, जो हमारे जो गीता के पहले श्लोक से जो हमारी गीता जो स्टार्ट होती है, वहां से लगाकर यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थोर धनुर्धर तत्र सी विजयोर्भूति दुर्वा निर्ति मर्ति मम, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जहाँ पर हैं, भगवान श्री योगेश्वर जहाँ पर हैं और जहाँ पर धनुर्धारी अर्जुन है, वहाँ पर विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। ऐसा गीता के 18वें अध्याय के जो अंतिम श्लोक 74 में ऐसा भगवान ने स्वयं बोला है, और सब स्वयं कहाँ है। और भगवान ये सारी बातें जो बताते हैं वो हम सब समझते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानार्मधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय स दुष्कृताम धर्म संस्थार पनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान इन 5 कारणों से जो है वो इस धरती पर आते हैं। तो इतना बड़ा आश्वासन जो है भगवान ने गीता में हमें दिया है। साथ में भगवान कहते हैं कि तू डर मत, तू भय से मुक्त हो जा, अभयम सत्वम संसुधि ज्ञान योग व्यवस्थित, ऐसा कहने वाले भी हैं। तो भगवान गीता के द्वारा सारे गुण जो हमें जीवन में लाने वो भी बताते हैं कि अनुपेक्ष शुचिदर्श उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभा परित्यागी योमम भक्त समय प्रिय अद्वेष्टाम सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममोह निहंकारम समदु शशुक क्षमी। इस तरीके से साथ में भगवान कहते हैं कि योमम भक्त समय प्रिय, जो भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलता है, मम वर्तानु वर्तन्ते ते मनुष्य, भगवान ने कहा कि जो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलता है वही मनुष्य है। तो ऐसी बहुत सारी बातें, क्योंकि अगर मैं गीता के सारे श्लोक्स बोल जाऊंगा तो 400+ जो है वो श्लोक मुझे कंठस्थ है, तो वो सेशन अननेसेसरी मुझे लगता है कि लंबा हो जाएगा। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि यहीं पर जो है मैं गीता का ज्ञान दे रहा हूँ, आपको यूट्यूब पर दुनिया के बहुत सारे कॉर्नर्स पर बुक्स के अंदर ज्ञान में परिवार में भी गीता जी पे बोलने वाले समझाने वाले मिल जाएंगे। पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम श्रीमद् भगवद गीता में रहा हुआ तत्व ज्ञान जो है उसको उठाएं और अपने जीवन निर्माण के लिए उसको उपयुक्त बनाने के लिए प्रयोग करें। और जैसा भगवान ने गीता के माध्यम से जीवन हमें जीने के लिए कहा है वैसा जीवन जीने का हम प्रयास करें, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमने जो है वो गीता जयंती को समझा है और गीता जयंती उत्सव को मनाने के लिए जो है वो हम यहाँ पर मिले हैं। तो आज के दिन 25 अक्टूबर गीता जयंती उत्सव की आपको बहुत बहुत हृदय की अनंत गहराइयों के साथ हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से भगवान ने गीता रूपी अमृतपान कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर अर्जुन को कराया, वैसा ही गीता रूपी अमृतपान की आज मुझ जैसे पार्थ यानी कि मेरे जैसे अर्जुन को जरूरत है। तो बस भगवान तो तैयार है, जरूरत है तो हमें उठकर खड़े होने की, उठकर हमें आगे बढ़ने की। और अगर हम ऐसा प्लान करते हैं, इस तरीके से सोचते हैं, तो निश्चित रूप से जो है वो गीता जयंती हमने मनाई, हम ऐसा कह सकते हैं। और भगवान ने जैसा जीवन बनाने के लिए भगवान ने जिस तरीके से डेमो किया और अर्जुन के लिए सारथी तक बन गए। आप समझिए, सारथी बनना कोई सामान्य बात नहीं है, और अर्जुन के लिए बनना, यानी कि कहने का मतलब क्या है, भगवान कह रहे हैं कि तू जिस तरीके से कार्य करेगा मैं तेरे से हर संभव मदद करने के लिए तैयार हूं। इसीलिए हम सबने देखा होगा कि भगवान जो है वो अर्जुन के लिए सारथी तक बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या मैं भगवान के लिए अच्छा सोचूंगा, भगवान के लिए जिस कार्य के लिए भगवान ने मुझे बनाया है वो कार्य अगर मैं करूंगा तो क्या भगवान खुश नहीं होंगे? निश्चित रूप से होंगे। और भगवान जैसा हम सोच रहे हैं वो भगवान भी वैसा करेंगे। बस जरूरत है तो हमें वैसा बनने की, और अर्जुन की तरह हमें जीवन निर्माण के उपयुक्त बनने की आज जरूरत है। इसलिए भगवान अर्जुन का जो है वो अर्जुन जो है वो भगवान का प्रिय बन पाया। और मैं आपको बताऊंगा, जो खुद के लिए सोचता है, केवल खुद के लिए सोचता है, वो दुर्योधन है। हम सब ने ये बात देखी होगी। जो दूसरों के लिए अपनी शक्ति खर्च करता है वो कर्ण है, लेकिन जो भगवान के लिए, जो प्रकृति के लिए, मनुष्य मात्र के लिए, जीव जंतु के लिए, पर्यावरण के लिए, सबके लिए जो सोचता है, ऐसा तत्वज्ञानी अर्जुन है। तो हमें अर्जुन बनना है, और अर्जुन बनना है तो निश्चित रूप से भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। क्योंकि अर्जुन इतना बड़ा शक्तिवान, तेजस्वी, कर्तव्यवान और अस्मितावान और तेजस्वी होते हुए भी अर्जुन ने भगवान की हर जगह बात सुनी, भगवान से हर जगह मदद ली है। तो वैसा जीवन जीने के लिए हमें भी वैसा बनना पड़ेगा। तो वैसा अगर हम बनेंगे तो भगवान निश्चित रूप से हमारे साथ खड़े हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। साथ में एक बार पुनः आप सभी को गीता जयंती उत्सव की बहुत बहुत हृदय की अनंत गहराइयों के साथ हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और इस चैनल के माध्यम से मैंने आपको अपडेट दिया है। अगर आप इस तरीके के मोटिवेशनल स्पीकिंग के रूप में कोई बात सुनना चाहते हैं, कोई अगर आपको लगता है कि किसी विषय पर मैं बोलूँ, तो आप निश्चित रूप से डेफिनेटली मुझे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि आप इस टॉपिक पर बोलिए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो आप निश्चित रूप से टॉपिक वही सोचिएगा
जो मोटिवेशन से रिलेटेड है, उसमें कोई भी क्रांतिकारी हो सकता है, कोई भी महापुरुष हो सकता है, कोई भी वैज्ञानिक हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जिसने कुछ ऐसा किया है जिससे दूसरों को प्रेरणा मिले, तो ऐसा कोई भी टॉपिक आप मुझे शेयर कीजिए। डेफिनेटली अगले दिन आपको वो टॉपिक जो है उसके ऊपर जो मोटिवेशन की बातें हैं, उनसे रही हुई बातें हमारे जीवन में लाए, ऐसा मैं आपके सामने लाने का प्रयत्न करूंगा। तो एक बार पुनः थैंक यू सो मच मेरे इस चैनल के माध्यम से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जीवन निर्माण की इतनी महत्वपूर्ण बातें आप दूसरों तक भी आप चैनल के माध्यम से केवल एक लिंक के माध्यम से, एक क्लिक के माध्यम से पहुंचा पाए। एक बार पुनः आप सभी को गीता जयंती उत्सव की हृदय की अनंत गहराइयों के साथ हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।